प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र का सियासी संकट कब खत्म होगा ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। महाराष्ट्र में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे पर निशाना साधते हुए देखा जा रहा है। जी हां, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब से महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार बनाई है, तब से यहां पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन उन पर लगातार निशाना साध रहा है। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर सियासत तेज है, लेकिन साथ ही साथ अब वेदांता प्रोजेक्ट को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। वेदांता प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र के हाथों में था, अब गुजरात के हाथों में जा चुका है और इसी पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है एनसीपी के प्रमुख शरद पवार लगातार पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर, और साथ ही साथ वह ऐलान कर चुके हैं कि साल 2024 में बीजेपी को वह हरा सकते हैं अगर पूरा ही विपक्ष एकजुट हो जाए। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर शरद पवार के भतीजे और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी कई बड़े यहां पर ऐलान कर रहे हैं। आपको बता दें, अजीत पवार लगातार शिंदे सरकार पर निशाना साध रहे हैं और अब अजीत पवार ने यहां पर एक और बड़ी चुनौती दे दी है। वेदांता प्रोजेक्ट के बाद अजीत पवार, सुप्रिया सुले ने कई बड़े बयान दिए हैं, यहां पर सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं एकनाथ शिंदे को। लेकिन अब यहां पर चर्चा शुरू हो चुकी है एकनाथ शिंदे के दूसरे मंत्रिमंडल के गठन को लेकर। 9 अगस्त के दिन पहले मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, जिसमें देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के कई विधायकों ने शपथ ग्रहण की थी। लेकिन इस मंत्रिमंडल के गठन में कई विधायकों को कई पद भी नहीं दिए गए थे। ऐसे में देखा जाए तो अब सवाल खड़ा ये होता है कि अब जो विधायक बगावत कर बैठे थे उद्धव ठाकरे के साथ, जो पद की लालसा लेते हुए शिंदे के गुट में शामिल हुए थे, क्या अब उन्हें यहां पर वो पद दिए जाएंगे? दावा ये किया जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में शिंदे गुट के कुछ विधायकों को जगह दी जा सकती है। लेकिन दूसरे मंत्रिमंडल के गठन को लेकर यह दावा किया गया कि गणेश उत्सव के बाद यानी कि नवरात्रि के मौके पर दूसरे मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। फिलहाल देखा जाए ये अपडेट सामने आई है, दूसरे मंत्रिमंडल का गठन जल्द से जल्द किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर अजीत पवार ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि अजीत पवार ने शिंदे सरकार पर एक बार फिर से हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है, मंत्रिमंडल विस्तार से शिंदे सरकार इस वक्त डर रही है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के दूसरे चरण का विस्तार गणेश उत्सव के बाद होने की खबरें सामने आई, लेकिन अब तक डिटेल सामने नहीं आई है। ऐसे में एनसीपी के दिग्गज नेता अजीत पवार ने निशाना साध दिया और कह दिया है कि सरकार मंत्रिमंडल के विस्तार से डर रही है। उनका कहना है कि जिन्हें दूर के सपने दिखाए गए वह यहाँ पर फूट सकते हैं। अजीत पवार ने कहा कि आप नया काम कीजिए, पुराने कामों को क्यों स्थगित कर रहे हैं, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार करने से डर रहे हो। वह कहते हैं पालक मंत्री ना होने से सारे काम रुक चुके हैं, और इस तरीके से यहाँ पर अजीत पवार ने अब ये बात कह दी है। कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर शिंदे गुट के जो विधायक हैं, जो पद की लालसा यहाँ पर रखते हैं, अगर उन्हें कोई पद नहीं मिलता है तो क्या वह एक बार फिर से उद्धव गुट में वापसी करने के बारे में सोचेंगे? आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे लगातार यहां पर बागी विधायकों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यहां पर अगर शिंदे सरकार को वाकई में अवैध करार दिया जाता है, चुनाव आयोग अगर असली शिवसेना यहां पर उद्धव गुट को बताता है, चुनाव चिन्ह उद्धव गुट को सौंपा जाता है, तो क्या वाकई में यहां पर शिंदे की सरकार गिरती हुई नजर आ सकती है? खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। आपको बता दें, उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने कह दिया है कि या तो वह बीजेपी में विलय हो जाएं या फिर अपनी पार्टी का गठन करें। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अब एकनाथ शिंदे क्या कुछ अहम फैसले लेते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।